धनतेरस के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने विपक्ष की एक बार फिर बोलती बंद कर दी। इस बार पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशानों को भेदा है। उनके इस कदम से 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव एक तरफा दिखाई देने लगा, क्योंकि आए दिन राहुल गांधी पीएम मोदी पर रोजगार को लेकर तंज कसते नजर आते हैं। लेकिन धनतेरस के इस पावन अवसर पर पीएम ने चार चांद लगा दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख कर्मियों के लिए नियुक्ति अभियान यानी कि रोजगार मेले की शुरुआत की। इस रोजगार मेले के आगाज के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 75,000 नव नियुक्त युवाओं को ऑफर लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जहां एक तरफ विपक्ष पीएम मोदी पर तंज कसते नहीं थक रहे, तो वहीं पीएम मोदी लगातार अपने वादों को पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा निकाल रही है और भारत को जोड़ने का दावा ठोक रही है, लेकिन असल में कौन भारत को सशक्त बनाने में लगा हुआ है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। जनता जनार्दन की नजर सब पर है। झूठे वादों से लेकर जन सरोकार के कामों तक वो जानती है कि कौन कितने पानी में है। पीएम मोदी के रोजगार वाले प्रहार से विपक्ष तिलमिला गया और यह होना लाजमी भी था, जिसके बाद विपक्ष ऊल जलूल बयान देने लगा, क्योंकि पीएम मोदी का वार वो खाली जाए, ऐसा कैसे साहब। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में पीएम ने 75,000 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर भी दिया। वहीं दूसरी ओर इस रोजगार मेले पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस रोजगार मेले को इवेंटबाजी करार दिया। कांग्रेस ने पूछा कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया। दरअसल कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रोजगार मेले पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुरजेवाला ने इसे भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अभी तो भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से ही गुजरी है। आखिर जुमला किंग को राहुल जी ने ये मानने को मजबूर कर दिया कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इवेंटबाजी नहीं, रोजगार दो। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि आप 16 करोड़ नौकरियां कब तक देंगे, जैसा कि आपने पिछले 8 वर्षों में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ये 16 करोड़ नौकरियां कब तक मुहैया कराई जाएंगी और सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्तियां कब तक भरी जाएंगी। पीएम को देश के युवाओं को जवाब देना होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछती रहेगी कि वादे के अनुसार नौकरियां कब तक दी जाएंगी। अब जब पीएम मोदी ने अपनी चाल चल दी, लेकिन विपक्ष के पास कुछ नहीं है, जो उसके बाद विपक्ष की छाती पीटना लाजमी है। लेकिन वो क्या है ना, कांग्रेस का फॉर्मूला है, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन ये फॉर्मूला पुराना हो गया है, क्योंकि वक्त बदल गया है और वैसे भी परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन ये बात कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। बिहार एक राज्य जहां कुछ भी होना संभव है, फिर वो राजनीतिक गलियारों की बात हो या क्राइम की। अरे तभी तो बिहार दारू बैन होने के बाद भी शराब सेवन से सबसे आगे है। और कुछ ऐसा ही हाल बिहार की राजनीति का भी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने के इरादे में हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके इशारे बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में असलियत से ज्यादा मृग तृष्णा है। मतलब कि जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होने वाला होगा वो दिखेगा नहीं। चक्कर आ गए ना। लेकिन अगर सच में किसी को राजनीति का पाठ सीखना है तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीखिए। असल में राजनेता किसे कहते हैं ये उन्होंने साबित कर दिखाया है। उनका सीधा एक सिद्धांत है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। वो कुर्सी के अलावा किसी के सगे नहीं। जिस व्यक्ति ने भूखे शेर के दांत गिन लिए, बस उन्हीं को समझ में आ सकती है बिहार की राजनीति। और कुछ यही यथास्थिति फिर बन रही है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार भावनाओं में बह गए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने बिहार में सुशासन और जंगल राज की याद दिला दी। और साथ ही कमाल की बात यह थी कि साथ में मौजूद थे बिहार के डिप्टी सीएम उर्फ लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव। दरअसल मामला कुछ है ऐसा कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव सहित सभी को सख्ते में डाल दिया।
और उनके शब्द कुछ इस प्रकार के थे कि पहले भूल मत जाइए क्या हाल था, पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, शाम होते होते सब बंद रहता था, आज कर देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकास हुआ। अब आप यूं समझिए कि 17 सेकंड के इस बयान में नीतीश कुमार ने लोगों को 17 दफे आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी। हालांकि आखिर में एक लाइन जोड़ दिया, वे विकसित हो गया है पटना, लेकिन शुरुआती लाइनों में विकास मुद्दा न होकर खौफ ही था। इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के 17 सेकंड वाले बयान पर एक बार फिर से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां पैदा हो गई हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं, और ये बात तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दी थी कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के सगे हैं। तो आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार में डिप्टी सीएम उनके छोटे बेटे तेजस्वी आने वाले समय में 25 साल पुरानी अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उसके चुनाव चिन्ह लालटेन को टाटा गुड बाय कर सकते हैं। 25 साल पहले जिस राष्ट्रीय जनता दल को लालू यादव ने बनाया और जिस लालटेन को राजद का चुनाव चिन्ह बनाया गया, वो उसी का नाम और पहचान निशान बदलने की खामोश तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, इसको लेकर कई तरह के कयास हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आने वाले समय में बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू लालू तेजस्वी की राजद के साथ मिलकर तीसरी नई पार्टी बना सकती है, जिसका चुनाव चिन्ह न लालटेन हो न तीर, जिसका नाम न आरजेडी हो न जेडीयू। अब तो मुझे भी एक गाना याद आ रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल सीएम नीतीश ने तेजस्वी के सामने ही जंगल राज का जिक्र कर आरजेडी को झटका जरूर दिया है। दीपावली नजदीक है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पूरी तरह से प्रदूषण रोकने की कोशिश कर रही है। अरे इसलिए तो पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। केजरीवाल साहिब, ड्रामे की भी हद होती है। आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखने लगा है। तभी तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपको आड़े हाथ ले लिया। बता दें कि पराली जलाने के मामले पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले मामलों में कमी थी, लेकिन अब मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि हरियाणा की तुलना में पंजाब में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अरे साहब, पंजाब में तो अब आपकी सरकार है, तो अब काहे मुंह में दही जमाए बैठे हो। केजरीवाल के इसी दोहरे चरित्र पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें लपेटे में ले लिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल इतना गला फाड़ फाड़ कर चीखते थे, चिल्लाते थे कि पंजाब से पराली का सारा प्रदूषण दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। लगता है उनकी जबान सूख चुकी है। आज पंजाब में आपकी सरकार है तो पराली जलाने के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों में पराली जलाने के मामले में हरियाणा का योगदान 15 से 20% होता है, जबकि पंजाब का 80 से 85%। केजरीवाल साहब कुछ तो बोलिए। हाँ, समझ सकते हैं गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन ये तो भैया पब्लिक है और ये सब जानती है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और आप दिल्ली के नए राजा के रूप में उभर कर आए थे, तब आपने बड़ी अपनी छाती पीटी थी और दिल्ली की जनता की फिक्र का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोला था। लेकिन अब तो पंजाब में आपकी सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान भी हैं। तो दिक्कत कहां आ रही है? तो अब आपको दिल्ली के लोगों की व्यवस्था की चिंता नहीं? अरे कुछ तो करिए केजरीवाल साहब। नहीं, जिस जनता ने आपको अर्श पर पहुंचाया है ना, वही जनता आपको फर्श पर गिराने में ज्यादा समय नहीं लेगी। अरे हमें पता है कि आपकी नजर गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो गुजरात हिमाचल के चक्कर में दिल्ली आपके हाथ से चली जाए। खैर, ये बात तो अभी गर्भ में है कि केजरीवाल अपने कथनी और करनी में कितने खरे उतरेंगे, लेकिन जनता को इंतजार रहेगा पराली जैसे गंभीर मुद्दे पर कब बोलते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।